व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका खत्मुल अंबिया वल मुरसलीन व अलैहि नबीय्यिन अल-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुज़्लिमीन। अम्मा बाद क़ाल रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन क़ुरान हकीम व क़ुरान मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि इल्ला इल्मा दावत अलैहिम सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत इमाम मज़लूम, मेरे नौजवान खान मातमी साथियों, आज की फरशदा व सिलसिला ज़िक्र सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दूसरे असहाब इमाम मज़लूम और वो कैदी जो सूरह गनीमा कैद करके दियार दियार में जाकर बाज़ार शाम और फिर दरबार शाम में पेश किए गए। चंद एक गुजारिशात इस हवाले से पेश खिदमत हैं कि ये बहुत सारे सवालात ज़हन में उठते हैं और बात यह है कि या तो उसका जवाब मिल जाए, वरना फिर इंसान इंतज़ार का शिकार रहता है, वो सोच में पड़ा रहता है कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। देखिए, बात यह है कि अगर किसी को आप में से मुझ समेत अगर किसी को एक टेक्स्ट मैसेज अभी आए, एक साहब हैं जिनका नाम है मिसाल के तौर पर जुल्फ़िकार साहब, वो शारे फसल पे खड़े हुए हैं और जहाँ पे बलोच कॉलोनी का ब्रिज है उसके पास वो खड़े हुए हैं और आपकी कुछ अमानत उनके पास है, कीमती अमानत है, और एक गाड़ी है, जो कीमती गाड़ी है वो आपको देनी है, वो आपको पहुंचानी है, तो लिहाजा आप जितना जल्दी हो सके आप आ जाए। तो आपका सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि आप कौन हैं। जब वो अपनी तस्दीक करा देंगे तो फिर आपका दूसरा सवाल ये होगा कि आप कब तक वहां हैं। पहले तो आप तस्दीक करेंगे कि आया ये मामला सही भी है, दुरुस्त भी है, ये मेरे लिए है कि नहीं। जब वो अपनी शनाख्त करा देंगे, जब आप ये साबित कर देंगे कि ये बात वाकईतन ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है कि किसी के पास आपकी कुछ अमानत है और कीमती अमानत है और एक गाड़ी भी अमानत में है जो आपके सुपुर्द करनी है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो आप दूसरा सवाल ये करेंगे, अच्छा आप कितनी देर तक वहां, तो आप जल्द से जल्द वहां जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा है या नहीं? या कोई ऐसा है, बल्कि वो ये कहेगा राजू भाई वो ऐसा है कि अगर थोड़ी सी मजलिस आप इख्तिसार से कर लेते, कोई बात नहीं, पढ़ते रहते हैं मजलिस, यार सारा मुहर्रम पढ़ी है, आज अब ये रबीउल अव्वल में आपको इतनी लंबी मजलिस पढ़ने की जरूरत है, खत्म कर देते जब आपको पता है, मैंने कहा भी आपको जो मैसेज आया जाना है। फिर नोए भी आपने 6 नहीं 8 10 जितने नोए जो है वो कराची पार्टी ने पढ़े में सारे आपने कहा कि सारे पढ़ दो, आपको पता है मुझे जाना है वहाँ। अब आपको एक बेचैनी लगेगी क्योंकि आपको एक पैगाम आया, आपको वहां जाना है, आपकी अमानत वहां पे रखी है, आपको वहां जाना। तो जितना एक मैसेज आपके पास आके आपको सच्चा लगता है, क्या मासूमीन अलैहिस्सलाम की बात इतनी मैसेज इतनी भी सच्ची नहीं? नाउजुबिल्लाह, क्या आप ये ख्याल करते हैं कि इतनी सच्ची भी नहीं कि जब उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी कीमती अमानत हमारे पास रखी है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारे सुपुर्द कर दें, तो फिर तुम्हें जल्दी क्यों नहीं है उस तरफ जाने की जहां तुम्हारी अमानत है? इसका मतलब यह है कि दुनियावी चीजों पे तुम्हारा ईमान है, दुनियावी चीजों पे तुम्हारा ईमान है, इसलिए मैसेज सुन के फौरन भागते हो। तो इसको तो छोड़ दें, चले दुनियावी, मैं थोड़ा सा इसको रूहानियत की तरफ ले आता हूँ। साजिद भाई का मैसेज आता है कि आज फलन जगह पुरसादारी है, भाई ऑन टाइम पहुंच जाए, या ये मैसेज आता है कि आज हमने पहला नोहा पढ़ना है, फर्स्ट नंबर है, तो हमें सबको पता होता है कि भाई आज 12 बजे जाएंगे तो नोहा खाली नहीं कर सकेंगे, आज हमें लाजमन 11 बजे 11:15 मैक्सिमम 11:30 वहां पहुंचना है, क्योंकि मातमदारी का आगाज होगा, बरामदी होगी, हमने नोहा पढ़ना है, पहला नंबर है। आखिरी नंबर तो चलो 12 बजे भी घर से निकले पहुंच जाएंगे, 12:15 12:30 पढ़ी लेंगे, बात समझ रहे आप? तो अगर साजिद भाई ये कहें कि भाईजान तमाम नोए खान, मेरे पास एक तबर्रुक के खास है जो करबला से आया है,
करबला वाले नहीं भाई, करबला वाले नहीं आए, करबला वालों से मंसूब एक खास तबर्रुक आया है। और जो जो नोहा खान 11 बजे अज़ा खाना ज़हरा में मौजूद होगा उसको वो तबर्रुक दे दिया जाएगा। तो हम सबकी कोशिश ये होगी कि 9 बजे अज़ा खाना ज़हरा पहुंच जाए, क्योंकि तबर्रुक खास है। आज से पहले ऐसा मैसेज नहीं आया, आज आया, इसका मतलब है कोई खुसूसियत है, कोई खुसूसियत है। तो आप वो तबर्रुक जो है उसको लेने के लिए दौड़ के जाएंगे। तो तबर्रुक के लिए इतना यकीन है आपको, तो वो मासूम जो फरमा रहे हैं कि तुम्हारी अमानत हमारे पास है, हमसे आके ले लो। अब तस्दीक हो गई ना कि मासूम जो कहते हैं वैसा ही होता है, मासूम जैसे कहते हैं वैसे हो जाता है। हम में और मासूम में फर्क क्या है? देखिए, मैं अभी आपको एक दो चीजों की तरफ, नुकात की तरफ आपकी जो है वो तवज्जो कराना चाहूंगा, उसके बाद फिर उस पर आप वर्क खुद कीजिए। मेरा काम है आपको साइनॉप्सिस देना, बुलेट्स दे देना, उसकी प्रेजेंटेशन आपने खुद डिटेल आपने खुद बतानी है, उसकी डिस्क्रिप्शन। ये टी शर्ट पे मोहम्मद बैठे, मुझे असल में आज मुख्तलिफ ड्रेस में थे, तो इस वजह से मैं कंफर्म कर रहा था कि मोहम्मद ही बैठे। मिलकर दुरूद पढ़िए एक बार। तो ये तस्दीक हो गई कि मासूमीन जो है, देखिए हम में और मासूम में फर्क क्या है। ये जो हम कहते हैं ना कि वो है, क्या भाई क्या मसला क्या है तुम्हें? मासूम से मसला क्या है? मासूम से मसला ये है कि वो भी नमाज पढ़ते थे, आप भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते थे, आप भी रोजा रखते हैं, वो भी अल्लाह की इबादत करते थे, आप भी अल्लाह की इबादत करते हैं। यही सोच का फर्क है। ना वो नमाज पढ़ते थे, ना वो रोजा रखते थे, ना वो अल्लाह की इबादत करते थे। अगर मैं ये कहूँ तो आपको बुरा लगेगा, आप कहेंगे साहब ये अजीब, अपने घर में मजलिस पढ़ते हैं, क्या क्या और फॉल, मतलब ये जो दिल में आता है, जो जबान में आता है, मतलब कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, जो मर्जी बोल दिया कि वो नमाज ही नहीं पढ़ते थे। इमाम हुसैन ने नमाज के लिए सर कटा दिया, आप कह रहे नमाज ही नहीं पढ़ते। चलो ठीक है, मान लिया अल्लाह माबूद है, अल्लाह कहता है हर से मेरी इबादत करे, जो खल्क किया वो अल्लाह की इबादत करे और भी काम करे, मेरी इबादत भी करे। लेकिन कुछ मखलूकात ऐसी हैं कि जिनको कहा कि कुछ करो या ना करो, मेरी इबादत करना, क्योंकि तुम्हारा मकसद है तखलीक मेरी इबादत है। मैंने नहीं कल किया जिनों को और इंसानों को सिवाय इसके कि मेरी इबादत करना, मैंने नहीं कल किया सिवाय इसके कि मेरी इबादत करना। तो जिनको सिवाय इबादत के किसी और चीज के लिए खल्क नहीं किया, उनको क्यों छोड़ा हुआ है? 23 घंटे और 40 मिनट तक आजाद छोड़ा हुआ है, जो मर्जी करो भाई, इबादत ही करनी है ना, 5 वक्त इबादत होती है, नमाज पढ़नी है, यही तो इबादत है। तो जिसको खल्क इसलिए किया कि कुछ करो या ना करो इबादत करना, उसको भी सिर्फ 20 मिनट में फारिग कर दिया इबादत करवा के। तो कहना ये चाहिए था कि मैंने खल्क नहीं किया जिनों को और इंसानों को सिवाय इसके कि वो 20 मिनट इबादत करें। मैंने इनको खल्क किया लेकिन इसलिए कि ये 20 मिनट में इबादत करें। ये 23 मिनट, 23 घंटे और 40 मिनट की जो चाहे करें, ये 20 मिनट भाई 17 रकातें पढ़ने में कितना टाइम लगता है? अल्लाह की इबादत तो यही है, बाकी तो सुन्नत है। अल्लाह की इबादत जो है वो तो 17 रकातें हैं ना, बाकी तो सुन्नत है, नफिल है, मांगते रहो जो मांगना है, करते जाओ, बढ़ाते जाओ। अल्लाह ने फर्क जो किया 17 रकातें, 17 रकातें कोई आहिस्ता भी पढ़े तो 20 मिनट में पढ़ लेगा, 20 मिनट में पढ़ लेगा। अब समझ में आया कि अल्लाह जो कह रहा है कि इबादत करो, तो इबादत सिर्फ नमाज नहीं है। क्या बात, इबादत सिर्फ नमाज नहीं है। अगर इबादत सिर्फ नमाज होती तो अल्लाह सूरह रहमान में फिर ये ना कहता वल शजरो वल नजमो यस्जुदान, ये दरख्त और ये सितारे हमें सजदा करते रहते हैं, करते नहीं हैं, किया नहीं है, करेंगे नहीं, बल्कि ये दरख्त
और ये सितारे हमें सजदा करते रहते हैं, इसका मतलब है हर वक्त सजदे की हालत में रहते हैं, करते रहते हैं। मुझे 1 घंटा 2 घंटे, अल्लाह कहेगा मैंने कहा नहीं कि करते रहते हैं, जब करते रहते हैं तो करते रहते हैं। वक्त की बात मैंने की, मैंने कहीं क्लोज किया, टाइमिंग थी, कुछ थी, जब आयत ये कह रही है अल नजमो वल शजरो यस्जुदान, ये सितारे ये शजर मुझे सजदा करते हैं, तो सजदा नमाज में आला मकाम है। क़याम की वो अहमियत नहीं है जो रुकू की है, और रुकू की वो अहमियत नहीं है जो सजदे की है। तो ये दरख्त और ये सितारे मुझे सजदा करते रहते हैं। कोई कहे आज तक जब से दुनिया कायम है किसी ने देखा हो कोई दरख्त सजदा कर रहा है? हा? कोई दरख्त सजदा करते नजर आए? ये आम का दरख्त है, जाके देखे जरा हैदर भाई को सजदा कर रहा है। वर्तमान वो नीम का दरख्त है, देखना जरा सजदे में। कोई पीपल का दरख्त, बरकत का दरख्त, हाँ, कोई खजूर का दरख्त, वो तो मदीने मक्के का है, कोई खजूर का दरख्त ही सजदे में नजर आए किसी हाजी को? कि हम गए थे मक्का मदीने, हमने देखा खजूर का दरख्त सजदे में था, हम आए सच्ची हो गई, ये दरख्त मुझे सजदा करते हैं, करते रहते हैं। नहीं देखा ना? तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा है कि मुझे सजदा करते रहते हैं? इसलिए कह रहा है कि सजदा करते रहते हैं। आप नहीं देख पाते तो आपका कसूर है। अगर आपको ये नहीं पता कि सितारे कैसे सजदा करते हैं, सूरज कैसे सजदा करता है, हुसैन ने कैसे सजदा किया, भाई जो करबला में किया वो तो आपको नजर आया। मसला आपके साथ ये है कि जो आप देखते हो उस पर यकीन करते हैं, और मासूमीन कहते हैं बगैर देखे पे यकीन करो। तुम देख के अनदेखे इसको छोड़ दो, जो हम कह रहे हैं तुम उस पर यकीन करो, क्योंकि तुम्हारी कीमती अमानत हमारे पास है भाई, तो अब हमारी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। जैसे मैंने मिसाल आपको दी बलोच कॉलोनी पे, आप उसको फोन करें कि भाई मैं निकल गया हूँ गुलशन इकबाल से, बलोच कॉलोनी यार वो कह रहे सॉरी यार मैं बलोच कॉलोनी पे था, बलोच कॉलोनी पे नहीं हूँ, मैं स्टार गेट पे चला गया हूँ। अब मैं तो स्टार गेट आ जाता हूँ भाई, मैं वहां मुड़ जाता हूँ भाई, टिक रोड से राइट नहीं लूंगा, लेफ्ट ले लूंगा। अब आप वहां जाए स्टार गेट, और वो कह के यार आप आए थे स्टार गेट, आ रहे हैं आप इस तरफ, लेकिन यार मैं क्या करूँ, मुझे एक जरूरी काम आ गया था, तो मैं भाई वो मेट्रोपोल होटल के पास आप आ जाए। आप कह रहे हैं कि यहीं से यूटर्न लो यार, स्टार गेट से पुल के नीचे से आपने एयरपोर्ट के पास से यूटर्न लिया, सीधा मेट्रोपोल। क्यों? कि आपको कीमती चीज लेनी है। अब जहां मासूम के वहां चले जाओ, क्योंकि कीमती चीज उनके पास है, कीमती चीज उनके पास है। कीमती चीज है क्या? कीमती चीज है क्या? कीमती चीज वो है जिसके लिए दुनिया के हर मसाइल का हर मसीहा कहता है कि तुम्हारे लिए ये कीमती है। वो कीमती है क्या भाई? दोज़ख से बचना और जन्नत में जाना। यही तो कुलिया है ना, कि दोज़ख से बचा ले और जन्नत में ले जाए। क्या बात। ईसाई क्या कहते हैं? हेवन में जाना है। हाँ? हिंदू क्या कहते हैं? स्वर्ग में जाना है, नरक से बचना है। मुसलमान क्या कहते हैं? जन्नत में जाना है, दोज़ख से बचना है। यही है ना? तो मासूमीन कहते हैं तुम्हारी जन्नत और दोज़ख हमारे पास है। वाह 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 वाह। जिसे चाहिए आ जाओ, जैसे कहते हैं वैसे करते जाओ, जन्नत मिल जाएगी। नहीं हमारी मानोगे तो जहन्नुम में गर्क हो जाना। बस इतनी सी बात है। तो सरकार जब ये यकीन है कि ये इबादत करने नहीं आए थे, कराने आए थे, इसलिए कि हर इबादत का एक मकसद होता है। नमाज का मकसद क्या है? देखिए आज समझ ले इस बात को, आज मैं 5-10 मिनट ले ही लूं। मैंने बुलाया ना आपको, आ गए आप अपनी मर्जी से, मैंने बुलाया था, अब आ गए। जिसकी मर्जी थी वो आ गया, जिसकी नहीं थी मर्जी, नहीं था मूड, जश्न था, सब कुछ था, वो चला गया, वो नहीं आया। तो जो आया है अब वो मेरी मर्जी से जाएगा। नारा हैदरी, न्याज भी बनवाई है, न्याज भी करके जाएगा। नारा हैदरी, आप ही लोगों के लिए बनवाई है, मुझे बनानी होती तो मैं सुबह बना के खा लेता। तो बात यह है कि इसको समझ लें कि इबादत अल्लाह ने करवाई क्यों है, ये नमाज पढ़वाई क्यों है, ये रोजा रखवाया क्यों है, हमें कुरान से ही जवाब मिलेगा। आप नमाज में क्या करते हैं? कुछ अमल करते हैं जब नमाज पढ़ते हैं। हाँ?
क्या क्या करते हैं? आप एक ऐसी जबान में कुछ पढ़ते हैं जो आपकी मादरी जबान नहीं है, जो आप समझते नहीं है। आप ऐसा कुछ पढ़ते हैं एक दूसरी जबान में जो आपकी मादरी जबान नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ पढ़े जो आपकी अपनी जबान ना हो और आप वो पढ़ रहे हो और आपका ध्यान जरा सा भटक जाए, भाई जब किसी को अंग्रेजी नहीं आती और कहीं अंग्रेजी बोलनी पड़ जाए तो जितना कायदा उसका होता है सारा इकट्ठा करके सामने ले आता है वो। जब अंग्रेजी बोलनी है, अब जवाब नहीं है कोई। मैं जब पहली मर्तबा बरतानिया गया, अमेरिका जा रहा था, बरतानिया चला गया, हमारी कजन रहती थी, उन्होंने कहा अमेरिका जा रहे हो तुम, दाखिला मिल गया तो जरा मेरे पास से बरतानिया से होते हुए जाना। उनको शौक था, वो मुझे हिदायत देती जो बड़ा वो एडवांस है और वहाँ पे जरा सा ऐसा ही है माहौल बेटा, तो जरा सा अपना पाकिस्तानी रिवायात को कायम रखना और तुम फिर अज़दार कराने की हो ये वो। यानी मैं जब पहली दफ़ा गया था तो मैं सताई के नोहे भी साथ लेकर गया था कि 7 मुहर्रम को वो सुन लूँगा, मतलब इतनी तैयारी से मैं गया था। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो वो सैटरडे का दिन था, सब लोग सुबह चले गए घर से और मुझे खाली कंधा इलाके का हम जा रहे हैं 10 बजे तक आ जाएंगे। सुबह 8 बजे चले गए, अब पता नहीं ना जाने बाग में गए, टहलने गए, घूमने गए, जॉगिंग करने गए, नाश्ता करने गए, मुझे कुछ नहीं पता। कंधा इलाके का हम जा रहे हैं 10 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा मैं भी बोलूँ कि ना ओके ओके, मैं भी वो उड़ के ठंड में लेट गया। अब जनाब बेल बजी दरवाजे की, मैं समझा दरवाजे की बेल बजी, लेकिन वो थी फोन की घंटी। अब जब फोन की घंटी मैंने देखी काफी देर से बज रही है तो मैं कांपते हुए पैरों से, लरसते हुए पैरों से उस टेलीफोन तक गया। जानते इसलिए कि मुझे यही नहीं पता था ये जो फोन उठाऊंगा वहां से जो बोलेगा उसको जवाब क्या देना, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती। अब मैंने फोन उठाया, देखिए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से नमाज समझ में आएगी आपको। मिलकर दुरूद पढ़े जरा एक बार। मैंने फोन उठाया, वहां से एक आवाज आई, वो आवाज भी आपको सुनाता हूँ आज जो आवाज आई। Hi, this from Safra Shore. I will talk to the doctor. मैंने धड़ करके फोन रख दिया, इसने क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आया। मैंने फोन रखा, कुछ लम्हों के बाद फिर फोन की घंटी बजी, फिर उसने कहा फ्रॉम Safra Shore, this guy doctor. पता है, मैंने फिर फोन रख दिया, पता ही नहीं मैं क्या जवाब देना, क्या कह रहा है, न उसकी बात समझ में आ रही है, न लफ्ज़ समझ में आ रहा है, मैंने फोन रख दिया। थोड़ी देर के बाद घंटी नहीं बजी, फोन की, अब दरवाजे की बेल बजी। जब दरवाजे की बेल बजी तो एक सफेद ट्रक खड़ा था सामने और 2 लोग नीले रंग के वो डांगरियां पहन के खड़े हुए थे। तो मैं दरवाजे पे खड़ा होकर उनको देख रहा था। उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में मैंने दरवाजा छोड़ दिया। मैंने कहा जा भाई, ये घर है अंदर जा, ये क्यों मुझे छोड़ के गए, जा भाई लूट ले, अगर लूटने आया ट्रक भी लेकर आया सब लूट के। वो ऐसे ऐसे गया, बैक यार्ड में गया। असल में वो आया था, गार्डन टेबल चेयर होती है ना सफेद रंग की जो रखी हुई थी कॉफी वॉफी पीने के लिए गार्डन में, वो रिप्लेस करने आया था। वो 4 कुर्सियों की थी, वो 6 कुर्सियों की लेनी थी, तो वो रिप्लेस करने आया था। वो उसने उठाई, वो ट्रक में डाली, ट्रक में से 6 कुर्सियों वाली टेबल जो है वहाँ रखी गार्डन में, और वो चला गया। मुझे समझ में ही नहीं आया रहा था कि वो क्या कह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो जो मैं जबान जानता ही नहीं भाई, उसको मैं क्या समझूंगा। तो जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मैंने यकसुई के साथ नमाज पढ़नी है, और वो पढ़ना है जो मैं समझता ही नहीं। भाई यकसुई कैसे कायम रहेगी, मैं तो उसको जोड़ तोड़ करने में ही लगा रहूंगा। तो जब मेरी मादरी जबान उर्दू थी, मुझे पाकिस्तान में पैदा करना था, तो नमाज भी उर्दू में पढ़वा लेते ना। मैं ज्यादा खुश असलूबी के साथ पढ़ता वो नमाज, मुझसे क्यों अरबी में पढ़वाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सिर्फ यही नहीं कि अरबी जबान में नमाज पढ़नी है, एक और काम भी करना है आपके इसके साथ साथ। ये भी याद रखना है कि रकअत पहली है या दूसरी। जो पहली में पढ़ा वो दूसरी में नहीं पढ़ना, और जो पहली दूसरी में पढ़ चुके वो तीसरी में नहीं पढ़ना। भाई ये कौन ख्याल रखे कि ये पहली थी, अब जो उठ के बैठ के उठाओ ये दूसरी बार उठाओ, तो इसका मतलब है आप कैलकुलेशन भी कर रहे हैं दिमाग में। अब दिमाग में कैलकुलेटर चल रहा है, आप कह रहे हैं अल्लाह की तरफ रखो।
अल्लाह कह रहा है मेरी तरफ रखो। भाई एक तरफ कैलकुलेटर चलेगा, तुम्हारी तरफ थोड़ी रहेगा, ध्यान तो काउंटिंग में लगेगा, फिर अरबी जबान में लगेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात काउंटिंग का, तीसरी बात ये कही कि देखो हर चीज एक ही तरह से मत पढ़ देना कि खड़े हो तो पूरी नमाज पढ़ दी और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम हो गई भाई नमाज। नहीं, कुछ खड़े होके पढ़ना, कुछ झुक के पढ़ना, कुछ सजदे में जाके पढ़ना, कुछ के लिए हाथ उठा लेना, कभी हाथ घुटने पे रख के बैठ जाना, कभी घुटने पे हाथ रख के झुक जाना, कभी पेशानी जमीन पे रख के झुकना। भाई मैं यही सोचता रहा हूं कि मैं किस झुकने में क्या करना है, किस उठने में क्या करना है। इसमें इन सब में अल्लाह कहाँ है? इसमें तो उठना, झुकना, बैठना, संभलना, बोलना, अरबी पढ़ना, समझना, बात समझ में आ रही है? तो अब जो चीज मैं इतनी सारी चीजों में उलझ जाऊंगा, मुझे क्या फायदा पहुंचाएगी? अल्लाह ने कहा नमाज तेरे फायदे के लिए, फायदा तो जब पहुंचाएगी जब अरबी समझ में आ रही हो, जब अरबी समझ में आ रही हो। अल्लाह कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, तुम कह रहे हो अल्लाह एक है। भाई अल्लाह एक नहीं कह रहा अपने आप गलत समझ रहे हैं अल्लाह एक कहते, क्योंकि जो एक होता है वो दो हो सकता है, और जो एक होता है वो दो का मुरक्कब होता है। क्या बात, यही गिनती है ना भाई। अगर 2.5 उसको जमा करें क्या बनेगा? एक में दूसरा एक डाल दो क्या बन जाएगा? 2। ये माइक कितने हैं? एक। जिसकी तरफ जिसको गिना जा सके उसकी तरफ इशारा किया जा सकता है, जिसकी तरफ इशारा किया जा सकता है वो जिस्म रखता है, जो जिस्म रखता है वो अल्लाह हो नहीं सकता, वो अल्लाह नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह एक नहीं है, अल्लाह अहद है। कुरान में भी यही कहा है कुल हुवल्लाहु अहद। एक मत कहना मुझे अहद कहना। अब आप नमाजें पढ़े चले जा रहे हैं, कभी अहद का तो पता नहीं है, एक और अहद में तो फर्क ही नहीं पता। नमाजें पढ़े चले जा रही है, नमाज आपको क्या फायदा पहुंचाएगी? इसीलिए सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज सिखाई। सरकार इमाम मज़लूम को ये जरूरत नहीं थी इस बात की कि नमाज पढ़ने से अपनी कवाए बातनी यानी वो छुपी हुई ताकतें उसको मजबूत करते, निखारते, ये उनकी जरूरत नहीं थी। वो मासूम थे, वो कुन फयकुन के मिज़दाक थे, वो जो तसव्वुर करते वो होना था। उनको ये जरूरत नहीं थी कि हम करें। देखिए जब आदमी नई साइकिल चलाता है ना, आपने सबने शुरू में साइकिल चलाई होगी, सिखाने वाला आपको कहता है सामने देखो, आप देखते हैं नीचे पैंडल पे, जब आप पैंडल पे देखते हैं आप साइकिल से गिर जाते हैं। हर सिखाने वाला कहता है कि पैंडल पे देखो, हा? नहीं, वो कहते हैं सामने देखो। आप पैंडल पे देखते हैं, आप पैंडल पे देखते हैं, आप गिर जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान बढ़ जाता है, आपका ध्यान बढ़ जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो इबादतें बताई हैं वो आपको कंसंट्रेट करने के लिए बताई है। देखिए जब आप करते रहते हैं तो ये तीनों काम आप इतनी क्विकली कर लेते हैं, यानी आप अरबी पढ़ भी लेते हैं, आप रकअतें शुमार भी कर लेते हैं, आप अपनी पोजीशन का भी ख्याल रख लेते हैं। प्रैक्टिस से होता है ना। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक एक्सपर्ट ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए हाथ में बर्गर भी खा लेता है, घुटनों के बीच में फंसा के पानी की बोतल वो भी पी लेता है, मोबाइल से SMS का जवाब भी दे देता है। भाई इतना ही दिया, मैं लिख नहीं सकता, मैं ड्राइव कर रहा हूं। जवाब तो दिया, फोन तो उठाया, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन तो खोली, ऑडियो में गए, वॉइस नोट रिकॉर्ड किया, इतना सब कुछ किया गाड़ी चलाते हुए, चारों तरफ से ट्रैफिक है, लेकिन आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक नया चलने वाला नहीं कर सकता, ही वो ठोक देगा। तो अल्लाह ताला ने जितनी इबादतें बताई हैं वो इसलिए बताई हैं कि आप में ये कुव्वत पैदा हो कि आप साइमल्टेनियसली एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकें। अब आप ये कहते हैं कि मौला ने भी नमाज पढ़ी। भाई जो एक वक्त में 40 चीजों को कॉन्सेंट्रेट नहीं, जो एक वक्त में 40 जगह पे मौजूद हो, उसे नमाज की क्या जरूरत है?
उसको 40 चीजों के लिए कंसंट्रेट करने की क्या जरूरत है? उसका तो इख्तियार ये है कि जितनी जगह पे चाहे, जिस वक्त चाहे वो मौजूद हो सकते हैं, ये उनका इख्तियार है। तो साबित ये हुआ कि नमाज हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ी है तो इसलिए पढ़ी है कि हमें सिखाएं कैसे पढ़ो, वो सिखाने वाले थे, हम सीखने वाले। इसी तरह रोजा है, अल्लाह ने इबादत बताई इसलिए कि हमारे नफूस का तस्किया हो। तो मासूम के नफ्स का भी तस्किया होगा, मासूम तो है ही, नफ्स से तस्किया करने के लिए, हमारा कराने के लिए, इसलिए आए, रोजा रख के बताया ऐसे रोजा रखोगे तो नफ्स का तस्किया हो जाएगा जैसे उन्होंने बताया। तो देखिए, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की, आपकी जन्नत सब मासूमीन के पास है। जैसे जैसे वो बताते जाते वैसे वैसे करते चले जाओ। अब जहां मासूमीन ने इतनी सारी बातें बताई हैं, जो मैंने आपसे आगाज में कहा था, जब मैं जिस वक्त में हदीस किस्सा पढ़ रहा था, कि जिस तरह अल्लाह के कलाम में महकम और मुतशाबिह है, इसी तरह मासूमीन के कलाम में भी महकम और मुतशाबिह है। ठीक है, अब नमाज पढ़ के भी दिखाई, रोजा रख के भी दिखाया, सब कुछ किया। अब आपके हमें भी नमाज पढ़नी चाहिए, हमें भी रोजा रखना चाहिए। लेकिन हाँ, चूंकि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमान की सिफात भी जाहिर करते हैं और रहीम की सिफात भी जाहिर करते हैं, रहमान की भी जाहिर करते हैं, रहीम की भी जाहिर करते हैं। तो ये कोई आप में से बता सकता है हाथ उठा के कि ये जब अल्लाह रहमान है, जब अल्लाह ने कहा कि रब्बुल आलमीन हूं मैं और रहमान हूं और रहीम हूं, ये रहमान और रहीम का कोई फर्क बता सकता है? रहमान भी रहम करने वाला, रहीम भी रहम करने वाला। तो अल्लाह को ये यकीन नहीं था कि अगर मैं कहूँगा रहमान है तो ये यकीन मान जाएंगे लोग कि मैं रहमान हूँ, रहम करने वाला हूँ। ये फिर रहीम क्यों कहा कि मैं रहीम भी हूँ, मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ? ये बात है, दो अल्फाज बोलने की क्या जरूरत है? अल्लाह का तो एक अल्फाज ऐसा है कि जिसके लिए उसने ये कहा कि जाओ, इनसे जाओ, कह दो कि लेकर आए इसके बराबर का। तो जब एक ही के बराबर का नहीं है तो दो की जरूरत क्यों पड़ी भाई? फिर दो की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं रहमान भी हूं, मैं रहीम भी हूं? इसका मतलब ये हुआ कि रहमान की सिफात कुछ और है, रहीम की सिफात कुछ और है। जब अल्लाह ये कहता है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तो अल्लाह रहमान होता है, ये रहमान की सिफात है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, क्यों? इसलिए कि जब सर्दियों के मौसम में धूप निकलती है तो उस धूप से एक नेक इंसान को भी सुकून मिलता है और एक बदकार को भी सुकून मिलता है। कोई बदकार आपने देखा है कि उसको सर्दियों में धूप में खड़ा कर हो गए हैं, साई में लेके चल भाई, साई में लेके चल, कहाँ ले आए? वो भी कहा बड़ा मजा यार, हाथ कपड़ी हो रही है, जबरदस्त धूप में बैठे हुए, वाह 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 क्या बात है। और इसी तरह गर्मियों में, आप गर्मियों में जा रहे हो, कहीं सायेदार जगह मिल जाओगे, दूसरा बोले नहीं यार वो साय में अजीब सा लग रहा भाई, धूप में खड़ा करते मुझे। आप कहेंगे पागल हो गया, ये इसको धूप अच्छी लग रही है, इतनी गर्मी है, लू चल रही है, साय में ठंडी हवा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? बात समझ में आई? ये अल्लाह ताला जब साय से सुकून पहुंचाता है तो सबको पहुंचाता है, नेक हो या बद हो। भाई पानी से प्यास बुझती है, वो बदकिरदार की भी बुझती है, नेककार की भी बुझती है, क्योंकि अल्लाह ने प्यास भी बनाई है, अल्लाह ने पानी भी बनाया है। इसी तरह फूल से खुशबू आती है, एक आदमी चोरी करके आया हो, बाग में ले जाओ, कहे वो मुझे तो खुशबू ही नहीं आ रही। लोग कहें तुम पागल हो, तो खुशबू नहीं आ रही। रात की रानी यहाँ पे, चमेली यहाँ पे, मोतिया यहाँ पे, मोगरा यहाँ पे, गुलाब यहाँ पे, भाई कौन सा फूल है जो यहाँ पे नहीं है? इतनी महक है यहाँ पे, तुम्हें खुशबू नहीं आ रही? तो क्या मैंने आज ऑफिस में पैंट चुराया था, आज मुझे खुशबू नहीं थी। भाई कोविड कोरोना हो जाए तो खुशबू नहीं आया वो तो सुना है, लेकिन ऑफिस से पैंट उठा के जेब में ले आया और खुशबू ना आई, ये पहली दफा है। तो ऐसा नहीं होगा। खुशबू अगर आएगी फूल से, नेक को भी आएगी, बद को भी आएगी। तो जो जर्नली सबके लिए अल्लाह ने बना दिया, जब ऐसा काम अल्लाह करता है तो अल्लाह रहमान होता है। ब्रॉडर एस्पेक्ट में जब अल्लाह कुछ काम किसी के लिए करता है, नमाज रोजा अल्लाह ने खल किया इसलिए कि वो सबके लिए था, तो अल्लाह रहमान है, आपको फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन जब रहीम होता है अल्लाह, तो फिर वो मखसूस लोगों के लिए होता है, वो करीमी उसकी मखसूस लोगों के लिए होती है। जैसे रहमान था तो कहा नमाज पढ़ो, रोजा रखो,
लेकिन जब रहीम की सिफात मासूम ने जाहिर की तो फिर उन्होंने कहा अना सलातुल मोमिनीन। सबको नहीं कहा मैं मोमिनीन की सलाह दूं, जिसको नमाज पढ़नी हो वो आ जाए, जिसको रोजा रखना है वो आ जाए। तो अली ने रहीम की सिफात का भी इजहार किया, मैं हूं मोमिनीन की सलाह, मुझे कायम करो। तो सरकार बात यह है जो मासूम ने कह दी वो अटल। और ये मौका मुतशाबे का, इसको जरा सा पढ़िएगा, किसी से पूछिएगा। अक्सर लोग कहेंगे मियाँ ये क्या किस बहस में पड़ गए तुम, ये तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम्हारे लिए नहीं है तो हिंदू के लिए। कुरान की बात है, सूरह आले इमरान 3 नंबर का सूरा 7वें नंबर की आयत। बहुत सुना है आपने जाकिर नाइक को टीवी पे चपड़ 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 करते हुए। हाँ, कभी जाकिर नाइक से पूछो कि ये असल किताब कौन सी है जिसका अल्लाह जिक्र कर रहा है। बाकी मैं नहीं कहता अपने मुंह से, किसी आलिम फाजिल से जाके पूछो कि अगर असल किताब थोड़ी सी है तो बाकी क्या नकल है? भाई असल की मुखालिफ क्या होगी, जिद क्या होगी? नकल। अल्लाह कह रहा है इसमें मुख्तसर सा हिस्सा है जो असल किताब है, बाकी वो मुतशाबे, इसमें थोड़ा सा हिस्सा मोहकम है, बाकी मुतशाबे है। यानी कुरान में 25% मोहकम है, 75% मुतशाबे है। और मुतशाबे की पैरवी वो करता है जिसके दिल में टेढ़ होती है, जिसकी नीयत में खराबी होती है, वो मुतशाबे के पीछे जाता है। इसलिए जाता है वो मुतशाबे के पीछे कि मुतशाबे की तावील कोई कर ही नहीं सकता सिवाय उसके जो रासिखुना फिल इल्म है। तो जो इल्म रासिक है वो तावील कर सकता है। तो मासूम से जब तावील पूछी तो मासूम ने रहमान की सिफत जहां बताई वो जनरली सबको बताई, जहां रहीम की सिफत बताई वहां अपने मोमिनीन को बताई। तो जब किसी ने पूछा सरकार ये फैसला होगा वो तराजू में नापे तोले जाएंगे, तो सरकार अमीरुल मोमिनीन ने कहा नाम मिजानुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन की मिजान हूँ। अली रहीम हो गए ना, सबको तो नहीं कहा कि मैं सबकी मिजान हूँ, सबके लिए वही तराजू है जिसके पलड़े हैं, जिसमें अमाल हैं। तो जरा इसको जिस फर्श पे आज आप बैठे हैं ना, आप यकीन करें और अपने आप को, अपने माँ बाप को दुआ दें कि आज आप इस फर्श पे बैठे हैं जहाँ पे जिक्र मासूम हो रहा है, मासूम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। आप अपने कीमती वक्त में से ये वक्त निकाल कर आए हैं, यहाँ बैठे हैं। यही हक है उसका जो सरनामा कलाम में आयत पढ़ी गई, कुल्ला सलेकुम अलैहिर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यही फिल कुर्बा की मवद्दत है। क्योंकि आज की तारीख जो है ये भी अकरबा से मुताल्लिक है। आज की तारीख ये 16 रबीउल अव्वल, ये नहीं पता लोगों को, इसलिए नहीं पता कि हम रिवायती चीजों पे चल रहे हैं, हम डिविएट करना ही नहीं चाहते। देखिए मैं अगर ये बात आज अल्लाह बाहर खड़ा होकर कह दूं कि आज मातम मजलिस का दिन है, तो वही जवाब मिलेगा नाउजुबिल्लाह कि जो अबू जहल की तरफ से मिला। ये कल का लौंडा हमें सिखाएगा, नाउजुबिल्लाह कल का लौंडा हमें सिखाएगा। हम जो कर रहे हैं, हमारे बाप दादा जो करते थे वो सब गलत था, तुम सब सही कर लो। भाई मेरे बाप दादा तो मानकर रोड में पहला अलम दाखिल होता था तो काली कमीज उतार के लाल पहन लेते थे, करते थे ना। आज से 30 साल पहले चले जाएं, मार्टन रोड में शाह नजफ में अलम दाखिल हुआ, पहला आखिरी नहीं, पहला दाखिल हुआ। ढोल भी बजने लगे, औरतों ने मेहंदी भी लगा ली, चूड़ी भी पहन ली, लड़कों ने काली टी शर्ट उठा के लाल पीली पहन ली। होता था ना उस वक्त भी। जब ये कोई कहता था कि नहीं ऐसा ना करो तो लोग कहते थे तुम मियां नए आए हो, ये तो तारीख है, मनानी चाहिए। आज 2 बजे तक मातम हो रहा था, जंजीर जनी हो रही थी, ज़ियारतें आ रही थी, तो हक अपने आप को मनवा लेता है। लेकिन कामयाब वो होता है जो हक को पहले मान ले, जो हक को पहले मान ले। जिस तरह सरकार अमीर ने दावत जुल अशीरा में एक कहा था मैं आपके साथ हूँ, कोई है या नहीं है,
तो वो बाद में भी बहुत आने वाले थे, फतेह मक्का के बाद आगे सरकार हम भी तो हैं, सरकार हम भी तो हैं। कामयाब वो है जो हमको मान ले, तस्लीम कर ले। ये इसलिए नहीं है कि मौला अली मुसलमान हो गए थे या कुछ ऐसा था, वो इस्लाम के दायरे में आ गए थे, नहीं। मेरी और आपकी हिदायत के लिए था कि देखो मैंने पहले हक को तस्लीम कर लिया, बताना था जब हक मिले तो उसको तस्लीम कर लो। और आज की तारीख का हक ये है कि देखिए, अगर मासूम से मुताबिक कोई भी चीज आपको मिले उसको कबूल कर लेना चाहिए। क्यों कबूल कर लेना चाहिए? क्योंकि दो चीजें, मासूम की हयात, आइमा की हयात सिर्फ गिरिया है। एक चौथे इमाम सरकार के लिए एक जगह रिवायत मिलती है, वो जो ईद शुजा की है, कि मौला सरकार को जब ये इत्तला मिली कि हुरमला को जो है वो कत्ल कर दिया और हुरमला का सर पेश किया सरकार मुख्तार के सिपाहियों ने, तो इमाम मजलूम मुस्कुराए। ये रिवायत है, मैं इस पे यकीन नहीं रखता, ये मुस्कुराए नहीं। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा होगा कि तुम्हारी खैर हो, लेकिन ये मुस्कुराने वाली बात मेरे से हजम नहीं होती। एक तरफ तो कई साल खून के आंसू रोए, एक तरफ मुस्कुराए, मतलब ये बात, और एकदम मुस्कुरा दिए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जरूर कहा होगा कि तुम्हारी खैर हो जाए, तुमने अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन ये भी तो रो के कहा होगा, ये भी तो रो के कहा होगा। तू जब हुरमला का सर आया होगा तो मौला मुस्कुराए होंगे। या अम्मा का ये कहना कि मेरा लाल सुबह से झूले में दिखता नहीं है, ये याद आया होगा जिस वक्त बाबा ने करबला की तपली जमीन पे अली असगर का बदन रखा था, ये याद भी तो आया होगा। क्यों? जब गिजा आती थी तो गिजा देख के, गिजा खा लेनी चाहिए ना, पानी देख के गिरिया करते थे। क्यों? इसलिए कि जब पानी देखते थे तो अली असगर की प्यास याद आती होगी। अली अकबर का बाबा को ये कहना याद आता होगा, बाबा अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो फिर और मजीद जाके इनको जहन्नुम रसीद कर दूं। और बाबा ने अपनी जबान चुसा के कहा था, बेटा इससे अगर कुछ इफाका हो तो कर लो। और अली अकबर ने कहा कि बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से भी ज्यादा खुश है, ये भी तो याद आया होगा। तो आइमा मासूमीन की हयात देखिए, ये चौथे इमाम सरकार जिनको इमामत शाम गरीबा में मिली है, जिसको इमामत शाम गरीबा में मिली, कायनात का इख्तियार मिल रहा है, ताजपोशी है ना, इमामत मिल रही है, ताजपोशी है, जिसको कायनात का इख्तियार मिल रहा है। लेकिन मिल कैसे रहा है कि खयाम चल रहे हैं, बाप का, भाइयों का, चचा का, भतीजों का, सबका। मक्तल में जो हाल है वो पेश नजर है। और फिर फूफी और माँ ये आके कहे कि बेटा सैयद सज्जाद अब तुम वक्त के इमाम में जल रहे हैं, बताओ जल के मर जाए या बाहर निकल जाए। सैयद सज्जाद कहते हैं अम्मा जलते हुए खेमों से बाहर निकल जाए। जनाब ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद हमारे सर की तरफ निगाह करो। सैयद सज्जाद ने निगाह उठाई, ज़ैनब का सर देखा, शाम गरीबा में जो सैयद सज्जाद की नजरें झुकी है, फिर जिंदान शाम तक उठती नहीं। किस तरह उस अली की शहजादी के नंगे सर पे नजर करता कि जिसके सर से चाहते सर की तो सूरज ने पड़ना कर। वो मासूम बीवी करबला में कैद हो गए, कूफे की मंजिलें तय करती करती दरबार की पेशियां भुगतती भुगतती न जाने कौन कौन से अनजाने रास्तों से काफिलों को ले जाया गया, खारदार रास्ते, पहाड़ी रास्ते, कभी सवारियों पे सवार, कभी पैदल, कभी रेतीले रास्ते, कभी सैयद सज्जाद की जंजीरों को संभाले, कभी सैयद सज्जाद के ताजियाने संभाले, कभी सकीना के तमाचों को संभाले। ये बीवी शाम के बाजार में और जब ये बीवी बाजार शाम में पहुंची तो ऐलान हुआ कि आ गई अली की बेटी को जरा खड़ा करो, बाजार शाम में खड़ा रखो, मजमे को बढ़ाओ।
यहाँ से लोगों को बुलाओ, जरा पत्थर बरसाओ। अज़ादारों, कोई गैरतमंद इंसान अगर बाजार निकलता है, इतना बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी बात का नाम लेकर पुकारे। मगर सैयद सज्जाद जो जंजीरों में बंधा था, कहीं से आवाज आती थी, अली की बेटी है। कोई आवाज लगाता था, हुसैन की बहन है। कोई कहता था, अब्बास की बहन है। ये बीवी जब शाम के बाजार में खड़ी हुई, एक वक्त ऐसा आया कि मगरिब की अज़ान हुई। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद, सब ढकने को चादरें नहीं है, मगरिब का वक्त हुआ चला जाता है, अज़ानें हो रही हैं, आखिर हमें कब तक इस अगियार के मजमे में खड़ा रहना पड़ेगा। सैयद सज्जाद सर झुका के कहते हैं, बुढ़ी अम्मा, जब तक खुशियत इलाही है, हमारा बाजार शाम में इम्तिहान है। बाजारों अली की इस लाडली बेटी ने 15 वक्त की अज़ानें बाजार शाम में। बाजारों, आपको याद है ना शीरी का वाकया, जिसको जनाब ज़ैनब ने कहा था, शाम के बाजार जाना, बुरके में जाना, अपने चोर के साथ जाना और खत में वहां का हाल लिखना। शीरी कहती है, बीबी बुरके में जाओ। अज़ादारों, अली की बेटी उस मजमे में सर रहना 15 वक्त की अज़ानें सुनी, यानी 3 दिन और 3 रातें अली की बेटी बाजार शाम में खड़ी। अज़ादारों, कितना फासला है बाजार शाम। शौकुल हमीदिया में आप दाखिल हो और बाबू साथ जिस मंजिल पे अली की बेटी खड़ी रही, जहाँ खड़ा रखा काफिले को कि दरबार सजाया जा रहा है, चंद सातों की मुसाफर, लेकिन अली की बेटी ने 3 दिन और 3 रातों में तय की। जानते हैं क्यों? जब अली की बेटी आगे बढ़ना चाहती थी, इतने धक्के लगते थे इस मजमे में कि फिर भी इस कदम भी पीछे चली जाती है। इस बाजार में जब बीबी आके खड़ी हुई हैं, एक तारीखी हवाले से ये तारीख 16 रबीउल अव्वल की तारीख बनती है। अज़ादारों, ये ज़ैनब में मुश्किल तरीन वक्त है जब दरबार शाम में बुलाया गया है ना कि सैयद सज्जाद, अली की बेटियों को लाओ, हुसैन की बेटियों को लाओ। अज़ादारों, मुश्किल वक्त था। जनाब ज़ैनब ने कहा, बाबा आप मुश्किल कुशाए कायनात है, आपने आखिरी वक्त में मुझे कहा था, ज़ैनब जब मुश्किल वक्त हो ना तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। बाबा, मैंने अली अकबर के पर्ची लगते देखी, मैंने आपको नहीं पुकारा। मेरे सामने और मोहम्मद के लाशें आए, मैंने आपको नहीं। मेरे सामने फांसी के टुकड़े कटरी में आए, मैंने आपको नहीं पुकारा। अरे बाबा, बास के शाने मैंने उठाए, आपको नहीं पुकारा। बाबा, हुसैन का सर 70 कदम से कटते हुए देखा। अम्मा ज़हरा नशे पे बैठी थी, कभी गर्दन पे हाथ रखती, कभी झोली फैलाती। बाबा, मैंने आपको नहीं पुकारा। शामे गरीबा में फिल्म चले, मैंने आपको नहीं पुकारा। बाबा, सकीना के तमाशे लग रहे थे, मेरे भाई का लाशा करवटे ले रहा था, मैंने आपको नहीं बुलाया। लेकिन बाबा, ये दरबार शाम सज गया। हो रहा है कि दरबार में सब दरबारी सज कर बैठ गए। अली की बेटी को बुलाओ। बाबा की बेटी में मुश्किल होते, बाबा ज़ैनब की मदद के लिए आइए। अज़ादारों, ये कह के ज़ैनब को बचाया बाबू साहब पे। बस कुछ लम्हे गुजरे थे, जनाब सैयद सज्जाद ने निकल लाया, काबू में अम्मा दादा अली आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अमीरुल मोमिनीन कहकर बाबा को सलाम किया। एक शाहनाजी ने पकड़ा,
एक अली इब्न हुसैन ने पकड़ा, लरसते हुए कदमों से ज़ैनब दरबार के अंदर दाखिल हुई। कहती है बेटा, जब ये सदाएं बुलंद हुई ज़ैनब आ गई, अली की बेटी दरबार में आ गई, कैदी बनकर आई है। जनाब ज़ैनब कहती है बेटा, इनको कोई ऐलान न करे कि ज़ैनब आ गई, ये ऐलान करे ज़ैनब की लाश आ गई। पाक कोई बंद है आपको सिवाय आप किसी दम में किसी तकलीफ में आपकी सदा बुलंद हो सिवाय गमे में ये फातिमा की वो बेटी है कि जिसके लिए फातिमा जब दरबार से लौटी है बाल सफेद हो गए। अली ने पूछा कि फातिमा जब गई थी सिया बाल पे, कुछ घंटों में बाल सफेद कैसे हो गए? तो फातिमा कहती है बस जब मैंने सोचा ना कि ये मदीना है, और फिर ख्याल आया कि वो शाम का अली आपकी बेटियां होंगी। हाल नफ्सों का हमारे नहीं मुझसे मक्फी, तू तो है बाकी असरार खफी और हमारे खैर की करने हमें तौफीक अता पाक कर हमें खिदमत में वली के पहुंचा। मेरे मौला अल्लाह के वास्ते, इसमें आज़म और अल्लाह हुस्न के वास्ते, अपनी मां के बाप के भाई दिलत के वास्ते, या हुसैन इब्न अली और मदद के वास्ते, हसन हुसैन